बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 जनवरी की समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं अपनी राय का इजहार भी आपके सामने कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि 20 जनवरी की समाअत का जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया गया है, उस तहरीरी ऑर्डर में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या वजूहात बताई हैं कि क्यों मीर शकील उर रहमान साहब, अंसार अब्बासी साहब और आमिर गौरी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद क्यों नहीं की गई। इस हवाले से जो फैसला है उसके एक तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फ़ैसला है तहरीरी तौर पर ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है और मैं एंड में आपको बताऊँगा कौन कौन वहाँ पर मौजूद है जिनके नाम लिखे गए हैं। लेकिन पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा गया तरमिल्ला साहब की जानिब से कि ये नोट किया जाता है कि 7 जनवरी 2022 को अदालत ने करार दिया था कि 20 जनवरी को तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। राना शमीम अदालत में मौजूद हैं। केस की समाअत 10 बजे शुरू होना थी, लेकिन अदालत को बताया गया कि राना शमीम के वकील 11 बजे पहुँचेंगे। 11 बजे समाअत दोबारा शुरू की गई, लेकिन राना शमीम के वकील हाजिर नहीं थे। लतीफ़ अफरीदी साहब का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे। हर अदालत में, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी के टाइम पर पेश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो खैर उनका बड़ा एक इंतज़ार भी किया गया, उनका एक प्रोटोकॉल भी था अली वज़ीर के केस में, और उनको फिर रिलीफ भी दिया गया अली वज़ीर को उन पॉइंट्स के ऊपर जो कि पॉइंट्स उन्होंने उठाए भी नहीं थे। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया है कि जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं उनकी जानिब से अदालत में जो जवाबात जमा कराए गए उनका जायज़ा लिया गया। 17 दिसंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 के बाद केस की समाअत 28 दिसंबर 2021 को मुकर्रर की गई थी, ताकि मुबैना तौर पर जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद हैं उनको इब्तदाई समाअत का मौका दिया जाए, जो तौहीन अदालत कानून की शिक 17 का तकाजा है। 28 दिसंबर की समाअत के दौरान तमाम फ़रीक़ैन को मुफस्सल अंदाज में सुना गया। उसके बाद फ़रीक़ैन को 7 जनवरी 2021 को एक और मौका दिया गया। पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा गया है तरमिल्ला साहब की जानिब से कि फ़रीक़ैन को समाअत का मुफस्सल मौका देने के बाद अदालत मुतमिन थी कि बादी नज़र में ये इंसाफ के मफाद में होगा कि इस मामले में ओपन कोर्ट में फ़र्द जुर्म आयद की जाए। अदालत ने लिखा है कि 7 जनवरी 2022 की समाअत के बाद जारी होने वाले फैसले में वाज़ेह तौर पर नोट किया गया था, लिखा गया था कि 20 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। फैसले के पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा गया है कि राना शमीम ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को मौखर किया जाए, क्योंकि उनके वकील मौजूद नहीं हैं। अदालत ने लिखा है कि तौहीन अदालत कानून के शिक 17 में तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह है। आज की समाअत फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की गई थी, इसलिए आज और किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुबैना तौर पर जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। अदालत ने लिखा है कि खुली अदालत में राना शमीम के खिलाफ फ़र्द जुर्म पड़ी गई। बाद में राना शमीम ने सेहत जुर्म से इनकार किया और मजीद कहा कि वो अपना दिफा अदालत में पेश करेंगे। राना शमीम को हिदायत की जाती है कि वो अपना बयान हल्फी जमा कराएं। अदालत ने इस मुकदमे में पहले ही अदालती मामलीन मुकर्रर कर रखे हैं ताकि कार्रवाई के दौरान शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। मुबैना तौर पर तौहीन अदालत के मुर्तकिब राना मोहम्मद शमीम को आज़ादी होगी कि वो कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल का हक इस्तेमाल करते हुए अपना दिफा करें। अदालत ने लिखा है कि फाजिल अटार्नी जनरल खालिद वहीद खान ने दीगर फ़रीक़ैन अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर शकील उर रहमान के बारे में कहा कि इन अफराद का किरदार सानवी है। फाजिल अटार्नी जनरल की राय थी कि अगरचे ये तीनों अफराद मतलूबा एहतियात करने में नाकाम रहे, लेकिन इस स्टेज पर इनके खिलाफ तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई मुनासिब नहीं। अदालती मामून फैसल सिद्दीकी की राय थी कि रिपोर्टर, एडिटर और एडिटर इन चीफ ने यकीनन लापरवाही की है। ताहम फैसल सिद्दीकी ने राय दी कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत मुकदमा नहीं बनता। अदालत तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस की शिक 18 के तहत रिपोर्टर और एडिटर इन चीफ की लापरवाही से मुतल्लिक कोई हुक्म जारी कर सकती है। फैसले के पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा गया है कि सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नासिर जैदी अफजल भट्ट के हमरा अदालत में पेश हुए। दीगर सीनियर सहाफ़ी भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले ही सख्त चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक मुनासिब मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उनका कहना था कि सब जुडिस रूल का इतलाक़ कभी अदालतों ने किया ही नहीं, यानी जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उसमें किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, इस असूल का कभी अदालतों ने इतलाक़ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि पहली बार सब जुडिस रूल को इस अदालती कार्रवाई के दौरान उजागर किया गया है। उन्होंने मजीद आगाह किया कि फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और दीगर तंजीमें सब जुडिस रूल के हवाले से मुशावरत कर रही हैं ताकि ज़ेर समाअत मामलात की रिपोर्टिंग के हवाले से गाइडलाइन बनाई जा सके। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से शाया होने वाली खबर सब जुडिस रूल के मेयार पर पूरा नहीं उतरती थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर ऐसे मवाद की अदम मौजूदगी में सहाफ़ी, एडिटर और एडिटर इन चीफ पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी जिससे उनकी बदनीयती साबित हो, तो उसके आइन के आर्टिकल 19 और 19A के हवाले से संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 में अदालत ने लिखा है, अतमुल्लाह साहब ने लिखा है कि 28 दिसंबर 2019 को 28 दिसंबर 2000 लिखा है
के अदालती हुक्म में करार दिया गया था कि आइन के आर्टिकल 19 और 19A में इज़हार राय की आज़ादी और मालूमात तक रसाई को बुनियादी हक करार दिया गया था, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अदालत ने लिखा है कि दीगर हुकूक के इतलाक़ का इन्हिसार इन दोनों आर्टिकल्स के मौसर इतलाक़ पर होता है। अदालत ने फैसले में लिखा है कि फ्री प्रेस और मीडिया अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन रिपोर्टर, एडिटर और पब्लिशर को मादर पिदर आज़ादी हासिल नहीं है। उन्हें दूसरे शहरियों के हकूक़ का एहतराम करना होगा, ख़ुसूसन साइलीन के हकूक़ का ख्याल रखना होगा। अदालत ने फैसले में लिखा है कि सब जुडिस रूल फेयर ट्रायल और इंसाफ की मौसर फराहमी का अहम तरीन उनसर है। अदालत में पेश होने वाले सहाफ़ियों के नुमाइंदे कहने में हक बजानिब हैं कि इससे कबल किसी ने इस रूल के बारे में जोर नहीं दिया और ना ही अदालतों ने कभी इस पर जोर दिया। अदालत ने करार दिया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमरे अदालत के बाहर होने वाले ट्रायल पर अरसा दराज से कोई चेक नहीं रखा गया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि हौसला शिकनी करने की बजाय मीडिया के जरिए ट्रायल की हौसला अफजाई की गई है। अदालतों की तरफ से भी सब जुडिस रूल का इतलाक शाज़ो नाज़िर किया गया है। सब जुडिस रूल की खिलाफ वर्जी से नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। अगरचे तौहीन अदालत की दूसरी जो अक़साम है उनका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सब जुडिस रूल को चेक नहीं किया गया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि सहाफ़ियों के नुमाइंदगान की जानिब से सब जुडिस रूल के हवाले से गाइडलाइंस की तैयारी यकीनन बेहतरी की जानिब कदम होगा, जिसको ज़रूर सराहा जाएगा। मैं वैसे आपको यहाँ अपनी राय बता रहा हूँ कि कोई इस तरह के ना तो रूल्स ये सहाफ़ती तंजीमें बना पाएंगी, बना भी पाएंगी तो वो एक ड्रामा होगा, फ्रॉड होगा, उनका कहीं पर भी उस तरह से इतलाक़ नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पर भी मफाद होगा किसी का, यानी जंग अखबार, और सबसे ज़्यादा जंग अखबारी अदालतों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस चल रहा था, शरीफ ख़ानदान ने मुस्लिम लीग नून ने इश्तिहारात ज़्यादा कर दिए और उन्होंने अदलिया पर हमले तेज़ कर दिए, तो वो डंके की चोट पर करेंगे। ये बस कहने की हद तक है कि सहाफ़ती तंजीमें ये कर देंगी और वो कर देंगी। अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 8 में अतर मिल्ला साहब ने लिखा है कि बादी नज़र में इस वक्त ऐसा कोई रिकॉर्ड या मवाद मौजूद नहीं है जिससे साबित हो कि इस मामले में जो रिपोर्टिंग या अशात हुई है वो किसी के कहने पर की गई है या उसके पीछे इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोई ख्वाहिश या इरादा कार फरमा था। ठीक है, अच्छा, ये जंग अखबार के हक में लिख रहे हैं अतर मिल्ला साहब के बादी नज़र में इस वक्त ऐसा कोई रिकॉर्ड या मवाद मौजूद नहीं है जिससे साबित हो कि इस मामले में जो रिपोर्टिंग या अशात हुई है, जो उन्होंने खबर लगाई है या जो उन्होंने बयान हल्फी छापा है, वो किसी के कहने पर की गई या इसके पीछे इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोई ख्वाहिश या इरादा कार फरमा था। सिर्फ यह कि रिपोर्टर, एडिटर और एडिटर इन चीफ का रवैया लापरवाही वाला था। इस सतह पर अदालत जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अंसार अब्बासी, आमिर गौरी, मीश को फर्द जुर्म आयद नहीं कर रही। अदालत ने लिखा है कि अगर राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान इन तीनों अफराद से मुतल्लिक कोई शहादत या मवाद सामने आया जिससे बादी नज़र में कोई बदनीयती या मज़मूम इरादा जाहिर हुआ कि ये लोग इंसाफ की राह में रुकावट डालना चाहते हैं, तो कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पैराग्राफ नंबर 9 में लिखा गया है कि ऑफिस को हिदायत की जाती है कि राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत के इस मामले को 15 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके बाद जो उनकी 2 दरखास्तें थी, इनकी ये जो है राना शमीम, उनके हवाले से अदालत ने लिखा है, फैसला लिखा है कि अटॉर्नी जनरल को हटाने के हवाले से दरखास्त मुस्तरद करने का तरीका जो है वो लिखा हुआ है। पहले भी उन्होंने वो जो उनकी दरखास्त थी कि अटॉर्नी जनरल को हटा दिया जाए, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जो दरखास्त में लिखा है कि राना शमीम की जानिब से कि इस केस में खालिद जवेद खान को हटाकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाए, लेकिन राना शमीम अटॉर्नी जनरल को हटाने की कोई मुनासिब वजह नहीं बता सके। अदालत ने खालिद जवेद खान को इसलिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया क्योंकि वो गैर जानिबदार और काबिल प्रोफेशनल लॉ ऑफिसर हैं। अदालत ने लिखा है कि प्रोसिक्यूटर अदालतें इसकी कार्रवाई को दबाव में, प्रोसिक्यूटर जो है है वो इसकी कार्रवाई को दबाव में नहीं ला सकते। इसकी कोई कानूनी वजह नहीं है जिसकी बुनियाद पर दरखास्त मंजूर की जाए, और ये नहीं है कि इस तरह से एतराज़ करके अदालतों को दबाव में लाएं। और प्रोसिक्यूटर का उनके अटॉर्नी जनरल साहब की तारीफ़ की गई है कि वो एक गैर जानिबदार है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरिट पर पूरा नहीं उतरती उनकी दरखास्त और इसलिए ये दरखास्त मुस्तरद की जाती है। दूसरी जो दरखास्त है उसको भी ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राना शमीम ने कि उन पर फर्द जुर्म आयद करने से पहले जो है वो इंक्वायरी कराई जाए कि ये बयान हल्फी लीक कैसे हुआ, किसने किया, किसने दिया, क्यों छापा गया। तो उसमें भी लिखा है उन्होंने कि राना शमीम तवील मुद्दत से प्रोफेशनल वकील हैं। वो कुछ अर्सा सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज रहे और 3 साल तक गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज भी रहे। वो तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस से आगाह है। फर्द जुर्म आयद होने के बाद जारी रहने वाली कार्रवाई में फेयर ट्रायल के दौरान वो अपना दिफा पेश कर सकते हैं। ट्रायल के दौरान राना शमीम के पास सच के जो वो इंकशाफात जो करना चाहते हैं, जो सच बयान करना चाहते हैं, उसका उनके पास पूरा मौका होगा। वो ये साबित कर सकते हैं कि उनसे मुतल्लिक जो तासर कायम हो चुका है वो दुरुस्त नहीं है। राना शमीम ने दरखास्त में जो इस्तदा की है वो तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस की जो स्कीम है उसके मुताबिक नहीं है। उनकी इस्तदा मेरिट पर पूरी नहीं उतरती, इसलिए उनकी जो ये दरखास्त भी मुस्तरद की जाती है।
ये उनकी 2 दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई और 15 फरवरी को अब उनका ट्रायल जो है वो मज़ीद आगे बढ़ेगा। और साथ ही अदालत ने बता दिया है कि क्यों जो है वो मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और जो आमिर गौरी हैं उन पर क्यों तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा रही। वो तमाम वजूहात मैंने आपके सामने रखी हैं। फ़ैसला आपने करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।